शब्द दो या उससे ज्यादा बार आता है, जब कोई शब्द दो या उससे ज्यादा बार आता है बट जितनी बार भी आता है उसका अर्थ उतनी बार ही अलग होता है, तो वो कौन सा होता है? वो आपका यमक अलंकार होता है। जैसे एक बड़ा आपका फेमस है कि कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बहराए जग वा पाए बहराए। अब इसमें कनक कनक दो बार आ गया। एक कनक का मतलब होता है सोना, और एक कनक का मतलब क्या होता है? एक कनक का मतलब होता है धतूरा, ठीक है, या जो भांग जिसे बोलते हैं, जो नशा बोला जाता है। तो यहां पर कहा गया है कि ये वाला जो सोना है, जो गोल्ड है, सोना है, यानी जो पैसा होता है, जो माया होती है, इसका नशा इस वाले नशे से ज्यादा बताया गया है, ठीक है। मतलब एक पूरी अच्छी तरीके से डिटेल में हम उसके बीच में नहीं जाएंगे, तो आप लोग सिंपल सा समझिए कि जब दो या दो से ज्यादा शब्द आ जाए आपके किसी उसमें, और उनके दोनों बारी अर्थ अलग देखने को मिले, तो वहां पर आपका यमक अलंकार आपको देखने को मिलेगा, ठीक। ये आपका यमक अलंकार हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया आपका श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार के ऊपर नजर डालते हैं। यार ग्रामर आपके मतलब कहां से आएगी? जो नोट्स में दूंगा ग्रामर आपके सिलेबस में नहीं है। बेसिक ग्रामर तो मैं आपको अलग से करा रहा हूं, ताकि जो है आपको थोड़ा सा जो पैराग्राफ से क्वेश्चन आ जाते हैं उनको, उनके अंदर आपकी दिक्कत ना हो, वरना ग्रामर बहुत बड़ा आपका सब्जेक्ट है, क्लास में तो आपकी होने से भी रही, ठीक है। तो इसके ऊपर नजर डालिए। अगला देखते हैं। अगला आपको दिया हुआ है कि श्लेष अलंकार। इसमें किसी शब्द में एक से ज्यादा अर्थ जुड़े हुए रहते हैं। एक शब्द आपको दिया होगा बट उसके अर्थ एक से ज्यादा दिए होंगे। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती। अलग अलग मीनिंग है। एक पानी का मतलब जल है, एक पानी का मतलब चमक है, एक पानी का मतलब प्रतिष्ठा है। तो पानी का मतलब यहां पर अलग अलग यहां पर दिए हुए, ठीक है। तो यहां पर जब एक से ज्यादा अर्थ है किसी शब्द में, तो यहां पर कौन सा देखने को मिलेगा? आपका श्लेष अलंकार यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं। अगला आपका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है? यहां पर कंपैरिजन होता है, यानी यहां पर तुलना देखने को मिलती है, ठीक है। तो उपमा अलंकार में पढ़िए, इस अलंकार में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना या समानता किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की जाती है। जैसे हरि पद कोमल कमल, यानी जो हरि के पद है, जो विष्णु जी है, उनके जो पद है वो कोमल है, कैसे? कमल जैसे, ठीक है। तो यहां पर उनका कंपैरिजन हो रहा है, उनके पदों का, पैरों का कमल से उनका कंपैरिजन हो रहा है। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला है आपका अनुप्रास अलंकार। ये आपके एक पैराग्राफ में से आया था, वही से मैंने उठा लिया ये अनुप्रास अलंकार। जैसे इसमें जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनकी आवर्ती होती है, ठीक है, यानी वो बार बार आपके आते हैं। ये होता है आपका कौन सा? अनुप्रास अलंकार। कि पानी पी प्यास बुझाना आशा है। इसमें देखिए पा पी और आपका प्या बार बार आ रहा है, तो आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक। ये आपके जो थे आपके अलंकार थे। और लास्ट बचा आपका मानवीकरण अलंकार, ये तो रहेगी आपका। देखो उसको ध्यान से समझना, मानवीकरण अलंकार को, ये ज्यादा नहीं आता लेकिन मैंने ऐड कर दिया था। जहां पर क्या होता है अमानवीय चीज में, ठीक है, ध्यान से सुनना, अमानवीय चीज कौन सी? प्रकृति होगी, पशु पक्षी हो गए या निर्जीव पदार्थ हो गए, उनमें जब मानवीय गुण होते हैं या मानवीय व्यवहार होते हैं, उनका आ जाना होता है, तो उसको कहा जाता है मानवीकरण अलंकार हो जाते हैं। जैसे हमारे घर के अंदर जब कोई मेहमान आ जाता है तो हम गिलास, अपना पानी का गिलास लेकर भर के आते हैं कि लो भाई मेहमान जी लो पियो। उसी तरीके से जैसे नदियां होती है, तो नदियों में भी जब क्या होता है, कुछ उल्लास आता है या कुछ ऐसा कुछ आता है, तो वो भी अपने साथ पानी का एक झरोका लेकर आती है, ठीक है। तो उनके अंदर भी जैसे मानवीय गुणों का, मानवीय व्यवहारों का जो आरोपण होता है, तो उसी की बात यहां पर कही गई है मानवीकरण अलंकार के अंदर, ठीक। तो आपके जो अलंकार है यहां पर कंप्लीट हो गए।